जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। माई सेल्फ सतीश कुमार। साथियों, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलार हॉस्पिटल बहराइच, जहां से साथियों मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो साथियों, यहाँ पे विद्यार्थी का जो डाउट है, यानी कि जो आपने मेरे थंबनेल में पहले देख ही लिया होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कैसे करें। तो साथियों, करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो ऑफिशियली यानी कि जो ऑथेंटिक डाटा है, यानी कि क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, फॉर्म कब आता है, फॉर्म का लैंग्वेज क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, तो सारी इन चीज़ों को नॉलेज में होना चाहिए, तभी उस एग्ज़ाम में आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में मैं लेकर के आ रहा हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने लिस्ट आउट कर लिया है। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि 12th में जो स्टूडेंट का जो यानी कि स्ट्रीम है, यानी कि किस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो साइंस हो या फिर मैथ हो या फिर बायो हो, क्या होना चाहिए उसके पास। तो साथियों, इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 12th में कितने परसेंट होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट ने अगर 12th यानी कि 10+2 कंप्लीट कर लिया है तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि जब आप बीएससी नर्सिंग करने की सोचते हैं तो 12th में कितने परसेंट होना चाहिए, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और साथियों, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, इस पर हम बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा, तो साथियों इस पर हम कुछ डिटेल से बात करेंगे। और नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि ये जो फॉर्म है, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है, ये फॉर्म की डेट कब आती है, तो इस पे हम बात करेंगे। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर का मोड सेंस की मतलब यहाँ पे विद्यार्थी का जो डाउट रहेगा वो लैंग्वेज को लेकर रहेगा। तो मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि एग्ज़ाम के मोड को बताना बहुत ज़रूरी है। जो साथियों, अगर हम मोड की बात करेंगे, यानी कि लैंग्वेज जो पेपर का मोड है वो कौन सा पैटर्न रहता है, हिंदी रहता है या फिर इंग्लिश रहता है या फिर बाइलिंगुअल रहता है, तो इस पे हम बात करेंगे साथियों। तो इन सभी क्वेश्चन पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सो गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया कि मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं और अब फाइनली हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखें। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्टूडेंट ने अगर 12 कंप्लीट कर लिया है तो उसका 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। स्ट्रीम सेंस की मतलब साइंस साइड तो होना ही चाहिए, प्लस उसके पास मैथ होना चाहिए या फिर बायो ग्रुप होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि विद्यार्थी के पास जो है बायो ग्रुप से उसका 12th स्ट्रीम में पास आउट होना चाहिए। तो साथियों, आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो आपने 12th कंप्लीट किया उसमें मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो साथियों, जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है ये कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी वाइज सेंस की मतलब जैसे जनरल का परसेंटेज अलग लेता है, ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है और एसटी का अलग है। ये तो आप लोग ऑलरेडी चीज़ें जानते होंगे। तो साथियों, इसमें परसेंटेज की बात करता है तो परसेंटेज जो मिनिमम परसेंटेज है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, जिसके लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो रहता है वो 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें। तो साथियों, आई होप कि ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो साथियों, यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी टास्क है, यानी कि विद्यार्थियों को डाउट रहता है प्लस नॉलेज भी नहीं रहता है कि वो बीएससी नर्सिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे हम करेंगे सही तरीके से। वैसे भी बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज रहेंगे जहाँ पे आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, बाद में आपका एग्जाम नहीं होगा, अगर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी फीस हड़प लेंगे, तो बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। एक जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसी तरीके से आप करिए, जो उसका एक पैटर्न रहता है उसी तरीके से करिए, ताकि आप हर चीज़ से सिक्योर रहें। तो इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, तो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि साल में एक बार होता है और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। तो साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको एंट्रेंस देना होगा यूपी सीनेट एग्जाम।
तो साथियों उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको इसको देना होगा, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फॉर्म कब निकलता है। साथियों जो ये यूपी सीनेट एग्जाम का जो फॉर्म है ये कब निकलता है, ये फॉर्म कब आता है, फॉर्म कब भरा जाता है, तो साथियों इसका एक एवरेज ड्यूरेशन हम बता देंगे कि इसको भरने का जो डेट रहता है ये जुलाई के सेकेंड वीक और लास्ट वीक में आपका फॉर्म का डेट आ जाता है, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। सो साथियों इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, जैसे फॉर्म आ जाएगा तो हम इसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, चैनल पे अपडेट लेते रहिएगा। तो साथियों अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पेपर का मोड क्या रहता है। मोड की सेंस, जब मैंने 2022 में पेपर दिया था तो उस टाइम जो मोड था पेपर का वो इंग्लिश मोड था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का मोड था। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी ये बाइलिंगुअल हो गया है। तो साथियों बाइलिंगुअल जब अगर हो गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसमें उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा जो कि यूपी बोर्ड से हैं। यूपी बोर्ड वालों को बेसिकली क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें वो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते, जो कि मैं भी फेस किया था। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज का मोड आई होप समझ में आ गया होगा कि जो लैंग्वेज का पैटर्न रहने वाला है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। तो साथियों ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो आई होप जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूपी सीनेट की तो मेरे भी ऐसे डाउट रहा करते थे, तो मैंने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए वीडियो बनाया। तो साथियों अगर आपका इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो साथियों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।